इस साथ में नुपुर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं टॉप 20 न्यूज। 21 साल बाद देश में आए सबसे खतरनाक तूफान की थोड़ी देर में ओडिशा के पारादीप तट से टकराने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में उठा अम्फान तूफान तेजी से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। इलाके में करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है। सुपर साइक्लोन अम्फान से अब तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में करीब 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। अगले 6 से 8 घंटे देश के पूर्वी तट के लिए काफी अहम हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के दीघा तट से करीब 185 किलोमीटर की रफ्तार से चक्रवात अम्फान टकरा सकता है। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में किसानों की उपज और भंडारण से जुड़े अध्यादेश पर मुहर लग सकती है। आयुष्मान भारत ने 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है। अभियान की कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर स्टाफ की तारीफ की। 2 साल से भी कम समय में आयुष्मान भारत की बड़ी कामयाबी है। भरतपुर यूपी बॉर्डर पर बसों के एंट्री पर सियासी बवाल जारी है। बॉर्डर पर 24 घंटे से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 250 से ज्यादा बसें यहां मजदूरों को लेकर खड़ी है। कांग्रेस के कई नेता भरतपुर में ऊंचा नगला बॉर्डर से यूपी में बसों की एंट्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन बसों को अनुमति नहीं मिलने से हाईवे पर जाम लगा है। सीएम अशोक गहलोत आज कोरोना संकट पर मेगा संवाद में जुटे हैं। ये बैठक सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते ले रहे हैं, जिसमें अधिकारियों से कोरोना पर फीडबैक लिया जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 5,611 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मामले हैं। देश में कोरोना वायरस से 24 घंटों में 140 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,06,750 लोग संक्रमित हुए, वहीं 3,303 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 61 नए मामले आए। कुल मरीजों की संख्या 5,906 तक पहुंची। वहीं अब तक 143 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में सोलापुर धुले हाईवे पर तेल टैंकर में हादसे के बाद विस्फोट हुआ। इस हादसे में ड्राइवर जिंदा जला और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। बिहार की पटना से हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने। यहां पर एक घर की बालकनी से एक बच्चा सड़क पर नीचे आ गिरा। ये घटना 14 मई की भूतनाथ रोड की है। यह हादसा मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। श्री गंगानगर के नाथावाली गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी से काट के हत्या की। 2 पक्षों में हुई लड़ाई में एक पक्ष के युवक ने दूसरे पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें एक युवक की मौत हुई। सिरोही के इसरा गांव से 4 मई को लापता युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और शव मिलने के बाद परिजनों ने अपहरण के बाद में हत्या की आशंका जाहिर की है। टोंक में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने पहुंचे उनियारा तहसीलदार को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहां मौजूद महिलाओं ने विरोध करते हुए पत्रकार पर भी हमला किया, जिससे गंभीर चोटें आई। बारां में भी बेखौफ खनन माफिया की दबंगई देखने को मिली। छपड़ा क्षेत्र के मुंडकिया गांव में माफियाओं ने पुलिस बल पर ही हमला किया। इस हमले में 2 पुलिस जवान घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए छपड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर में एक सराफा व्यापारी के घर डकैती हुई। इन बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर हथियार के नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। इन बदमाशों ने 1 लाख नकदी और लाखों के आभूषण लूट लिए। बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से एक तेंदुआ भटककर पास के गांव में पहुंचा, जिससे दहशत फैल गई। लॉकडाउन के बाद 1 महीने में गांव में तेंदुए के घुसने की चौथी घटना है। लॉकडाउन में फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेटर्स अलग अलग अंदाज में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है तो कोई फिटनेस के टिप्स दे रहा है। इसी कड़ी में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन तेंदुलकर का बाल काटते हुए वीडियो शेयर किया।